संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। लोह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर भाजपा ने हर जगह निकाली कमल संदेश यात्रा। नवशक्ति प्रशिक्षण से दिग्गजों ने दी जीत की सीख। नाबालिग युवती अपनी मर्जी से ही गई थी युवक के साथ। युवक ने दिखाए सबूत। पिता बोले बेटा गलत होगा तो मैं खुद ले जाऊंगा थाने। रेलवे स्टेशन पर छूटे बच्चे को ढूंढने के लिए दर बदर भटक रही है इंदौर की एक मां। शहर के जिम्मेदारों ने किए हाथ खड़े, कहीं से भी नहीं मिल रही है कोई मदद। और 2 दिन के बेटे को लेकर परीक्षा देने पहुंची जुनूनी मां। एम्बुलेंस में नवजात को लेकर बैठे रहे नाना नानी। बेटे को देखते देखते पेपर देती रही प्रसूता। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कमल संदेश यात्रा की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर बुधवार को उदयपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से विशाल वाहन रैली निकाली गई। इस वाहन रैली को भाजपा शहर जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर नगर विकास प्रन्यास के चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली, वरिष्ठ नेता प्रमोद सामर, युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गजपाल सिंह सहित कई पार्टी के नेता मौजूद रहे। यह रैली टाउन हॉल से शुरू होकर सूरजपोल, गुलाबबाग, रंग निवास, जगदीश चौक, घंटाघर, हाथीपोल, चेतक सर्कल, कोट चौराहा, शास्त्री सर्कल, शक्ति नगर, अशोक नगर होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से निकली। रैली के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदेश को पहुंचाने की कोशिश की। रैली के शुभारंभ के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को उनके बताए गए रास्ते पर चलने की बात कही। भाजपा के आला नेताओं ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के ऐसे नेता थे जिन्होंने सबको एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया और उन्हीं के प्रयास से आज देश में आतंकवादी हमले होने के बाद भी देश की अखंडता कायम है। इसके अलावा इस मौके पर पार्टी के जिलाध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक वोटिंग कराए ताकि एक बार फिर भाजपा सत्ता में आ सके और देश की सेवा में अपना योगदान दे सके। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला उदयपुर की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर एक विशाल संदेश बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 6 मंडल की जो उदयपुर शहर विधानसभा और 2 मंडल जो शहर विधानसभा के पास के लगते हैं, उन 6 मंडलों के करीब 2000 टू व्हीलर पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस उदयपुर शहर में वाहन रैली निकालकर यह संदेश दिया है कि किस प्रकार से देश में, प्रदेश में और उदयपुर शहर में विकास हुआ। उसके बदौलत आने वाले चुनाव के अंतर्गत उदयपुर का युवा अपनी कमर कस चुका है और उदयपुर शहर से और ग्रामीण विधान से जो भी प्रत्याशी होंगे उनको भारी बहुमत से विजय बनाकर हम जयपुर की ओर भेजेंगे। शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में नाबालिग युवती द्वारा अपने ही समाज के युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और अपहरण कर दुष्कर्म की कहानी में बुधवार को नया मोड़ आ गया। जब युवक अपने परिवार के साथ उदयपुर न्यूज चैनल आया, दोनों की प्रेम कहानी का पर्दाफाश किया। दरअसल युवक युवती ने कुछ माह पूर्व गुप्त शादी कर ली थी और उसके बाद से ही दोनों अलग अलग रह रहे थे, लेकिन लड़की की जिद थी कि वह युवक के साथ रहे और ऐसा नहीं करने पर युवती ने 2 बार जहर भी खा लिया था। आइए इस प्रेम कहानी के दूसरे पहलू से आपको भी रूबरू करवाते हैं। यह है सत्यप्रकाश आदिवाल का परिवार जो बुधवार को उदयपुर न्यूज आया और पूरी हकीकत मय सबूतों के साथ पेश की। शेखर आदिवाल, जिस पर युवती ने दुष्कर्म और मारपीट का आरोप लगाया था, उसने साफ किया कि उस पर लगाए गए सारे ही आरोप बेबुनियाद हैं और उसने युवती के साथ कुछ माह पूर्व गुप्त शादी भी कर ली थी। उस दिन भी युवती अपनी इच्छा से ही उसके साथ गई थी। इनके संबंध लंबे समय से हैं। युवती ने पहले भी 2 बार जहर खाकर मेरे परिजनों पर प्रेशर डाला, लेकिन नाबालिग होने के कारण परिवार वाले उसके परिजनों से लिखित में मंजूरी लेना चाहते हैं और वह ऐसा करने को तैयार नहीं है। कल से लेकर आज तक उसमें मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने उस लड़की का अपहरण किया, बलात्कार किया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, और जो उन्होंने पुलिस प्रशासन पे आरोप लगाया है कि 10 दिन से कोई कार्रवाई नहीं की गई है,
उस 10 दिन के बीच में मुझे 3 बार पुलिस थाने पर बुलाया गया है। मेरे से पूछताछ हुई, मेरे माता पिता को मैं साथ लेकर गया, मेरे परिजनों को, उसमें उसके भी माता पिता साथ में आए और वो उस टाइम उस बच्ची को नहीं लेके आए। जब पुलिस ने मुझे पूछताछ की बिठाकर, तो उन्हें बोला कि भाई बच्ची को बुलाओ, तो उन्होंने टालम टोल करके वो मामला कल पर डाला। फिर मुझे अगले दिन थाने पर बुलाया, फिर भी वो साथ में बच्ची को नहीं लेकर आए। यूं करके मुझे 3 बार थाने पर बुलाया गया, तो वो हमेशा उसकी बच्ची को नहीं लेके आए, क्योंकि बच्ची और मैंने गुप्त शादी पहले की हुई है और मेरा उसके साथ 7 महीने से अफेयर है और मैंने उसके साथ गुप्त शादी पहले ही कर ली थी। वो लड़की 2 बार 3 बार मेरे लिए जहर खा चुकी है। उसके बाद मेरे माता पिता को ये बात पता चली कि ये बात है और ये मैंने बात बताई, क्योंकि उस टाइम भी इन्होंने मेरे ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराया था सूरजपोल थाने में और मैंने उसका कोई अपहरण नहीं किया है। वो उसकी स्वेच्छ इच्छा से वहाँ मेरे साथ आई है। उन सभी चीज़ों के मेरे पास प्रूफ हैं। और रही बात रेप बलात्कार करने की, तो बलात्कार तो कोई ज़बरदस्ती की जाती है, उसे बलात्कार कहते हैं। अपनी स्वेच्छा से जो अपने शारीरिक संबंध बनते हैं उसे बलात्कार नहीं कहते हैं। और इसमें कोई मुझे वो नहीं है, इसमें मेरा मेडिकल कराया जाए, उस लड़की का भी मेडिकल कराया जाए अगर मैंने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती की हो या बलात्कार किया हो तो। और ये जो पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने हमें 3 बार वहाँ बुलाया है, पूछताछ की है। उसमें ये बच्ची को इसलिए लेकर नहीं आ रहे हैं क्योंकि बच्ची ने और मैंने गुप्त शादी की हुई है, तो वो उस डर के मारे नहीं आ रही है बच्ची और ये लेकर नहीं आ रहे हैं। और उसे कल जो मेरे खिलाफ ये बयान दिलवाए हैं, डरा धमका कर बयान दिलवाए उसे। मेरी मम्मी पूर्व पार्षद रही हैं वार्ड नंबर 41 से, तो इस जो मेरे माता पिता की इज्जत है ये उस नाम को बदनाम करना चाहते हैं। और इनके और मेरे माता पिता के बीच में अभी बीच में जब इसने 19 अगस्त के दिन जहर खाया था, उसमें बात हुई थी सगाई की, तो ये लोग मेरे घर पे भी आए, हम भी उनके घर गए थे। मेरे माता पिता, मेरे बड़ी मम्मी वगैरह, मासी जी और ये उनके घर गए थे। उसके बाद मेरे माता पिता यूँ चाहते थे कि अगर ये हमारी बहू बनकर कल हमारे घर पर आए तो ऐसा कदम नहीं उठाए, कोई आत्महत्या वगैरह नहीं करे, इसलिए ये उनसे लिखवाना चाहते थे। तो उसके माता पिता इसमें एग्री नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है और मुझे साजिश करके फंसाया जा रहा है। मैंने कोई अपहरण नहीं किया है, उसका सब सबूत है मेरे पास। होटल में आप जो लेके गए वो अपहरण करके लेके गए क्या? अपहरण करके नहीं लेकर गए हूँ सर, उसकी मेरे पास, वो मेरे पास में बैठी है, खुद उसके हाथ से फोटो खींच रही है हमारे। रजामंदी से लेके गए? उसकी रजामंदी थी उसमें आने में सर, और मेरे घर में इसलिए लेकर गया था उस टाइम। उसको कोई प्रूफ पड़ा है क्या आपके पास? प्रूफ है सर, मेरे पास वीडियो है उसकी और मेरी होटल के रूम की। और मैं उसको मेरे घर पर इसलिए लेकर गया था, गोवर्धन विलास जो मेरा अभी घर है, अधूरा घर है, वो उस दिन मैं उसे यूं ही बताने के लिए लेकर गया था कि मेरा घर अभी अधूरा है। और आप देख सकते हैं सर आकर मेरे घर के माध्यम से आप क्या चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं यूँ चाहता हूँ कि ये जो मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है और मेरे खिलाफ जो उसे लड़की को सिखाकर बयान दिए जा रहे हैं, इसमें मैं पुलिस की मदद करना चाहता हूँ। सरासर सर गलत है ये आरोप। वो लड़की जो है दशहरे के एक दिन बाद, वो अपनी शनिवार के दिन की बात है, स्वेच्छ इच्छा से आई है। उसमें मेरी कॉल डिटेल निकाली जाए। जब मैंने उसको अगले दिन घर छोड़ा, उसके बाद उस दिन रात को उसने 3 बजे मुझे कॉल किया और बोला कि तुमने क्यों बोला कि मेरे साथ थी? मैंने तो घर पर सब झूठ बोल दिया है कि मैं स्टेशन पे थी, और मैंने मेरे घर पे माता पिता को सबको सच्ची जो घटना हुई उस बारे में सब कुछ बता दिया था। तो सुना आपने इस प्रेम कहानी के मुख्य किरदार शेखर आदिवाल का क्या कुछ कहना है। ऐसे में यह तो साफ हो गया है कि युवती अपनी इच्छा से ही युवक के साथ गई थी और उदयपुर न्यूज के पास दोनों की ही रजामंदी के साथ रहने के फोटोग्राफ्स भी मौजूद है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में शेखर के पिता सत्य प्रकाश आदिवाल ने कहा कि उनका बेटा कसूरवार नहीं है, हम तो तैयार है दोनों की शादी कराने के लिए, लेकिन नाबालिग होने के कारण हम सब भी अपराधी बन जाएंगे
और इसी वजह से बच्ची के परिजनों को कागजी लिखापढ़ी करने को कह रहे हैं ताकि युवती आगे से जहर खाने जैसा बड़ा कदम न उठाए। इस पूरे मामले में मेवाड़ वाल्मीकि पंचायत ने भी समझौता करवाया है, लेकिन युवती के परिजन मानने को तैयार नहीं है। अगर मेरा बेटा गलत होगा तो मैं खुद उसे पुलिस के पास लेकर जाऊंगा। ये जो न्यूज चैनल के माध्यम से भी चल रहा है 2 दिन यूट्यूब पर, कल से मेरे बच्चे को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इसकी अभी नई नौकरी लगी है और बच्चे ने बताया है कि मैंने गुप्त तरीके से शादी की, और ये भी चीज तब पता चली जब इस बच्चे ने दूसरी बार जहर खाया अस्पताल में। उसी दिन अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में सारे हमारे प्रूफ हैं। इस चीज को जानकर हमारे समाज में भी काफी दुख है। समाज के मोतबर लोग इकट्ठे हुए हैं, सभी ने इस परिवार को समझाया कि आपकी बच्ची का इनके साथ अफेयर है और इस अफेयर को सही नहीं माना जाता। इन्होंने गुप्त शादी की जिसको कोई मान्यता नहीं होती है। आपके माता पिता, इनके माता पिता मिलकर इसे सगाई करो। बच्चे भी नाबालिग है, बच्चा भी नाबालिग है, इसलिए हमने सगाई रखने के लिए हम तैयार हैं उनके साथ। अभी ये लोग स्वयं आए थे, इसके नाना मामा हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आप सगाई नहीं, इनकी सीधी शादी कीजिए। अगर शादी की जाएगी तो हमने उन्हें बताया कि भाई बच्ची के माता पिता को हथकड़ी लग जाएगी, हमारे हथकड़ी लग जाएगी। बच्चों की शादी को, इस तरह की शादी को कोई मान्यता नहीं होती है। बच्चे नाबालिग हैं, बालिग होने पर इनकी शादी की जाएगी। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ की जो मेवाड़ वाल्मीकि पंचायत है वो भी इसमें पूरी तरह से सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज से इस तरह अगर कोई होता है तो अपराध हो सकते हैं। लड़की के माता पिता को भी काफी उन्होंने समझाया है। पूरे जो हमारे समाज के मोतफिर लोग हैं इसमें कम से कम 10 दिन से लगे हुए। पुलिस प्रशासन पे भी ये जो आरोप लगा रहे हैं, पुलिस प्रशासन इसमें पूरी तरह, और हम पुलिस का भी पूरी तरह से सहयोग करना चाहते हैं। अगर मेरे बच्चे से किसी प्रकार अपराध हुआ है तो मैं एक बच्चे को पुलिस के सुपुर्द करना चाहता हूँ। ये मेरे बच्चे को इतना इन्होंने परेशान किया इसकी मम्मी ने कि मेरा बच्चा रोज कि आकर शादी कर। ये लोग वहां पर इसकी नौकरी पे चले गए भिंडर, और बच्चा परेशान होके, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक नोटिस मिला मेरे बच्चे को आज। उसको 13 तारीख से इसने नौकरी पे जाना बंद कर दिया है। बच्चा जब भी वहां जाता है ये लोग फोन करके परेशान करते हैं कि तू यहाँ पर आ रहा है वरना मेरी बच्ची को लेके वहां पर एक मुकदमा दायर करूं। तो आप क्या चाह रहे हैं? हमारे समाज में बात हुई है। समाज वालों ने कहा है कि बच्चों की शादी को अनलीगल माना जाता है। बच्ची 18 वर्ष की होनी चाहिए, बच्चा 21 वर्ष का होना चाहिए। बच्चों की शादी इस तरह नहीं, कानूनन होगी, लीगल होगी, अपने समाज में उसी को मान्यता होगी। गम की चोटें जख्मों पर औलाद से ज्यादा क्या होगी, माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। जी हाँ, एक माँ के लिए उसकी कमाई सिर्फ उसकी औलाद ही होती है। लेकिन उदयपुर के मावली मेले में व्यापार करने आई एक माँ इन दिनों अपने बेटे के लिए दर बदर भटक रही है। कहीं से भी उसे कोई राहत भरी सूचना नहीं मिल रही है, न ही शहर के जिम्मेदार उसे कोई आश्वासन दे रहे हैं। आपको बता दें कि शहर के सिटी रेलवे स्टेशन पर उसका बेटा भट्टू 5 दिनों पूर्व ट्रेन में नहीं बैठ पाने की वजह से यहीं छूट गया। हालांकि पीड़ित मां ने ट्रेन को रुकवाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इस पर पीड़िता मावली जाने के बाद फिर से उदयपुर के रेलवे स्टेशन आई और अपने बेटे को ढूंढा तो कहीं नहीं मिला। उसके बाद पीड़िता रेलवे पुलिस से लेकर शहर के सभी थाना क्षेत्रों में चक्कर काट चुकी है, लेकिन उसे कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। हर जगह अपने बेटे को तलाश करती बेबस मां रेलवे स्टेशन के बाहर ही दिन रात गुजार रही है ताकि उसका लाल कहीं से फिर यहां आ जाए और उसकी सूनी गोद फिर से हरी हो जाए। आपको बता दें कि बजरंगपुर इंदौर निवासी धोमूबाई शुक्रवार शाम को उदयपुर आई थी, जिसके साथ उसके 10 साल का बेटा भट्टू भी था। शहर में सामान खरीद कर मावली में लगने वाले मेले में जा रही थी और ट्रेन टिकट भी ले लिए थे। इसके बाद मां धोमूबाई तो रेल में बैठ गई, लेकिन बेटा भट्टू रेलवे स्टेशन पर ही छूट गया। जब धोमूबाई को बेटे के साथ नहीं होने का पता चला तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। धोमूबाई अपने बेटे को ढूंढने के लिए फिर से शहर के सिटी स्टेशन आई, लेकिन उसका बेटा उसे वहां नहीं मिला। शनिवार से पीड़ित मां शहर के सभी थानों के चक्कर काट रही है, लेकिन बेटा भट्टू का 5 दिनों से कोई पता नहीं चल रहा है। राजस्थान प्रदेश में 2nd ग्रेड शिक्षक परीक्षा के दौरान एक रोचक और जुनून भरा किस्सा झीलों की नगरी के एक परीक्षा केंद्र पर देखने को मिला। शिक्षक बनने का ऐसा जुनून कि एक मां प्रसव के महज 2 दिन बाद अपने नवजात बच्चे के साथ 2nd ग्रेड परीक्षा देने के लिए केंद्र पर पहुंच गई। इस स्थिति को देखकर केंद्र के अधीक्षक वन्य कहां से आ गए।
राजस्थान प्रदेश में सेकंड ग्रेड शिक्षक परीक्षा के दौरान एक रोचक और जुनून भरा किस्सा झीलों की नगरी के एक परीक्षा केंद्र पर देखने को मिला। शिक्षक बनने का एक ऐसा जुनून कि एक मां प्रसव के महज 2 दिन बाद अपने नवजात बच्चे के साथ सेकंड ग्रेड परीक्षा देने के लिए केंद्र पर पहुंच गई। इस स्थिति को देखकर केंद्र के अधीक्षक, अन्य अधिकारी और परीक्षार्थी भी अचंभित हो गए। पूरा मामला शिक्षक परीक्षा केंद्र उदयपुर के पानेरियों की मादरी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है, जहां सराड़ निवासी नाजमीन बानो खान अपने नवजात बच्चे के साथ अस्पताल से सीधे परीक्षा देने केंद्र पर पहुंच गई। इस हालत में परीक्षा देने पहुंची नाजमीन के बच्चे की देखभाल के लिए परीक्षा संचालन से जुड़े अधिकारियों ने परीक्षा हॉल के सामने उसके नाना नानी के साथ एम्बुलेंस में विशेष व्यवस्था कर बिठाया गया। लेकिन परीक्षार्थी नाजमीन के लिए मां की ममता का इम्तिहान भी साथ साथ चल रहा था। मां नाजमीन ने परीक्षा के दौरान अपने नौनिहाल का ध्यान रखने का भी प्रयास किया। जुनून भी ऐसा कि तकलीफों के बावजूद महिला ने हार नहीं मानी। हर हाल में वह परीक्षा नहीं छोड़ना चाहती थी। आपको बता दें कि गत 29 अक्टूबर के दिन भी एग्जाम के दौरान नाजमीन बानो ने प्रसव की तकलीफों के बीच अपनी परीक्षा दी थी और उसी परीक्षा के ठीक बाद नाजमीन को शहर के अरावली हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और उसी शाम को नाजमीन ने एक बच्ची को जन्म दिया। सीजेरियन से प्रसव होने के बावजूद महिला ने हार नहीं मानी और हॉस्पिटल में रहकर एग्जाम की तैयारियों को पूरा किया। नाजमीन में सेकंड ग्रेड परीक्षा में उत्तीर्ण होने को लेकर दिख रहे जुनून को पूरा करने के लिए अरावली हॉस्पिटल के स्टाफ और परिजनों द्वारा भी भरपूर सहयोग किया गया। इस हौसले और जुनून की बदौलत ही नाजमीन बानो शिक्षिका बनने की ख्वाहिश लेकर एम्बुलेंस के साथ परीक्षा केंद्र पहुंची। नाजमीन बानो का यह प्रयास सभी लोगों के लिए हार न मानने का श्रेष्ठ उदाहरण है। और जो एग्जाम दे रही है वो मेरी शादी लगी है। गर्व है उसके ऊपर की उसने इतनी हिम्मत रखी और इस हालत में भी वो एग्जाम नहीं छोड़ रही है और इसी तरह से वो आगे तैयारी करती रहेगी। मुझे इसकी आशा है तो उसकी हर आने वाली जो उसकी आगे लाइफ है वो हमेशा सक्सेस होगी। तो ये सब देखते हुए यही एकदम लगता है कि कभी हार नहीं मानेगी। मैं आरपीसी सेकेंड ईयर टीचर की तैयारी काफ़ी टाइम से कर रही थी और इसी टाइम मुझे स्कूल में पेन शुरू हो गया। मेरा टाइम पूरा चल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके अपना एग्ज़ाम कंप्लीट किया। 29 को सोशल साइंस का मेरा पेपर था सेंट्रल एकेडमी स्कूल में। फिर मैंने अपना एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट करके फिर मैं हॉस्पिटल अरावली में एडमिट हुई। वहाँ पे मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया। आज आप कहाँ एग्जाम देने आए? क्या यहाँ पे मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पानेरी की मादरी एग्जाम देने आई हूँ अपने जीके का, ताकि मैंने उर्दू का भी तैयारी काफ़ी अच्छे से करी ताकि वो पेपर में कंप्लीट कर सकूँ अपने। आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि आज आप इस कंडीशन सिजेरियन होने के बावजूद आप एग्जाम देने आए? यही कि आप हिम्मत नहीं आनी चाहिए कि वो इतने अपने तैयारी अपने इतने सालों से कर रही हूँ, मतलब काफ़ी एग्जाम की मैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर कुछ भी हो तो एग्जाम अपना कंप्लीट करें ताकि आपकी मेहनत का फल आपको मिले। मेरी बच्ची नाजमीन बेगम, इसका 29 तारीख को एग्जाम था, ये आरपीसी सेकंड ग्रेड का। तो एग्जाम में इसका बैंक शुरू हो गया था, तो वहाँ से एग्जाम पूरा करा के फिर हम उसको डायरेक्ट सेटलिस्ट अरावली हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद 3 बजे 3:15 बजे इसकी डिलीवरी हुई, सिजेरियन से ऑपरेशन हुआ। इस बच्ची ने मेरे को कहा, ये तैयारी कर रही थी उर्दू के लिए काफ़ी है, उर्दू में एमए कर रखा है, तो उसके कहा पापा मेरे को एग्जाम देना कैसी भी हालत में। तो डॉक्टर साहब से मैंने बात की, कविता मैम से, उन्होंने जब एग्जाम हम दिलवा देंगे जैसे। तो उनका काफ़ी सहयोग हुआ डॉक्टरों का, मतलब और पूरी हमें लेके सेंटर पे आज उर्दू का है। कुछ लोग एग्जाम के बाद में हार मान लेते हैं, एग्जाम दे नहीं पाते हैं, किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आपकी बेटी ने इस जज्बे को आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी बेटी अपने बच्ची को काफ़ी वो है होनहार बच्ची है, ये काफ़ी वो थी वो, जिसने मेरे को कहा किसी भी हाल में मेरे एग्जाम में क्या कुछ भी मैंने तू बैठ सकती है या नहीं सकती है, तो मैंने बहुत परेशानी नहीं इसलिए कहनी कि कुछ हो मेरे को एग्जाम देना पापा मेरे को। आप पूरी आशा है कि नंबर ले आऊंगी इसमें। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। आर्या सिल्वर प्लेटेड गिफ्ट, शुभ अवसर एवं शादियों के लिए सर्वोत्तम उपहार। नाउ आर्या सिल्वर प्लेटेड आर्टिकल्स विल नॉट टर्न ब्लैक, 1 year वारंटी एंड 25% एक्सचेंज वैल्यू। जर्मन टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार सभी गिफ्ट आर्टिकल्स पर पूरी तरह से शुद्ध चांदी 99.99% की परत चढ़ी हुई है। देखने में चांदी की तरह है एवं इसमें चांदी की सभी गुणवत्ता विद्यमान है, अतः इसका उपयोग करने पर भोज्य पदार्थ एवं वातावरण में चांदी का प्रभाव रहता है। कॉर्पोरेट गिफ्ट पैकिंग्स आर अवेलेबल।
Arya Silver Plated Gifts, GB4, Arihant Apartment, Bedla Bargaon Link Road, Udaipur. Call at 9414167650. Customer care 9414167650. हमारा ईमेल आईडी है info@aryainfoline.com। शादी 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 दुर्गेश टेंट एवं फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स उदयपुर शहर वासियों के लिए लाया है नैनो जीतने का बम्पर धमाका। एक लकी ड्रॉ, पहली 20 बुकिंग पर और घर ले जाएं नैनो कार। जी हां, नवंबर से फरवरी के मध्य की पहली 20 बुकिंग में से एक लकी विजेता को मिलेगी नैनो कार। तो आज ही बुक कराएं, कहीं देर न हो जाए। बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बैंड, घोड़ी, बग्गी, डोली, पालकी, ब्राइडल एंट्री, कोरियोग्राफर, एंकर, एलईडी वॉल, डीजे साउंड, पूरा पैकेज। अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। कहीं नैनो आपके हाथों से निकल न जाए। शर्तें व नियम लागू। तो उठाइए पेन व पेपर और नोट कीजिए। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड 100 फीट शोभापुरा रोड नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर 1 दीपक प्लाजा पुराना चुंगी नाका के सामने फतेहपुरा बेतला रोड उदयपुर। कॉल इट 9829089224। हमारे यहाँ पर एशियन पेंट्स, कामधेनु पेंट्स के प्लास्टिक पेंट, डिस्टेम्पर ऑयल पेंट, स्नोसैम बिरला, वॉल केयर पुट्टी, होलसेल एवं रिटेल उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर कंप्यूटर मशीन द्वारा मनपसंद 5000 कलर बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ पेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर 1 दीपक प्लाजा पुराना चुंगी नाका के सामने फतेहपुरा बेतला रोड उदयपुर। कॉल इट 9820892224। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर की ओर से सभी शहरवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोपराइटर विपिन तोतावत। संपर्क करें 9829089224। नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के पावन पर्व पर राजश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं स्वर्ण रजत ऑफर प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर। कार्ड स्केच कीजिए और विजेता बनिए। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 6 विनायक कुंज बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125, 8034984443। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर। ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ।
उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला, 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध, 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.पी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इकोरोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल एट 8890669683। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिले की कुरापड़ थाना पुलिस ने 2 दिनों में अवैध रूप से बजरी दोहन करते 1.5 दर्जन वाहनों का जब्त कर बड़ी और अहम कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि कुरापड़ क्षेत्र में बजरी माफिया काफी सक्रिय है और वह बाहुबल से खरका नदी से सालों से बजरी का दोहन करते आए हैं। वैसे इन मुस्टल्लों की सभी जगह भारी सेटिंग रहती है और यह धनबल के साथ बाहुबल से सभी को जिम्मेदारों को सेट कर ही लेते हैं। लेकिन इस बार जिला पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देशों के बाद बजरी माफियाओं की दोमानो शामित आ
गई। जिले के कई थानों में रोजाना बजरी से भरे वाहन जब्त किए जा रहे हैं और कड़ी कार्रवाई को भी अंजाम दिया जा रहा है। बुधवार को कुराबड़ थाना क्षेत्र में भी की गई कार्रवाई में 17 ट्रैक्टर और 3 डंपर जब्त किए गए हैं, जो खरका नदी से भरकर लाए गए थे। कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर और डंपर चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहे और वाहनों को स्कोच कर रहे बजरी माफिया भी मौके से फरार हो गए। बाद में कुराबड़ पुलिस अन्य चालकों की मदद से उदयपुर छोड़ भागे चालक। अवैध खनन की बार शिकायत आने पर आपकी इन दिनों में जो हुई कार्रवाई के बारे में आप बताएं। देखिए, थाना कुराबड़ का जो क्षेत्र है वो जयसमंद केच में के नजदीक है। ये गिंगला क्षेत्र में जो खरका नदी है वहाँ से जो ट्रैक्टर और ये डंपर है अवैध बजरी खनन व निर्गमन कर रात्रि इसमें ले जाते हैं। इस पर मेरे द्वारा आज दिन तक 17 तो ट्रैक्टर और 3 डंपर जब्त किए गए। इनके विरुद्ध MMRD में प्रकरण भी दर्ज किए गए और कुछ लावारिस अवस्था में मिलने से 38 पुलिस एक्ट में इनको जब्त किया गया। और भी हमारे द्वारा समय समय पर नाकाबंदी की जाकर उच्चाधिकारियों के निर्देश से ये कार्रवाई लगातार जारी है और इस क्षेत्र से जो भी वाहन गुजरेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। गत 24 घंटों में आपने क्या आज रात्रि के समय 1 डंपर जगत से जब्त किया है हमने और 1 ट्रैक्टर कुराबड़ से भगोरा रोड पर ड्राइवर लेके जा रहा था। जो पुलिस को देख करके और चालक ट्रैक्टर को छोड़ के भाग गया तो उसको भी हमने धारा 38 पुलिस एक्ट के तहत जब्त किया। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर धरियावद विधानसभा क्षेत्र के तीनों मंडल धरियावद, लसाड़िया एवं भबराना के 5000 से भी अधिक कार्यकर्ताओं की भव्य कमल संदेश रैली भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में निकाली गई। संभाग प्रभारी हरिहर पारिक, विधायक गौतम लाल मीणा, जिला महामंत्री अजीत मलतोसी, लसाड़िया प्रधान कन्हैया लाल मीणा, प्रधान रूप लाल मीणा, कार्यक्रम संयोजक महेश शर्मा, बंटी शर्मा, युवा अध्यक्ष ओम जैन सहित कार्यकर्ताओं ने इस रैली में शिरकत की। रैली सलुम्बर रोड स्थित लवकुश पेट्रोल पंप से प्रारंभ हुई, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होकर आवरी माता मंदिर में पहुंची, जहां रैली प्रशिक्षण कार्यक्रम में परिवर्तित हो गई। मंदिर में नव शक्ति केंद्र का प्रशिक्षण हुआ, जिसमें अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़कर पार्टी को विजयी बनाने का आह्वान किया गया। शहर के हरिदास जी की मंगली स्थित चतुर्भुज हनुमान राष्ट्रीय व्यायामशाला में गुरुवार से निःशुल्क कुश्ती, जूडो, योग आदि खेलों को निःशुल्क शीतकालीन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। अखाड़ा के संस्थापक गुरु ओम सेन ने बताया कि सुबह और शाम बच्चों को निःशुल्क कुश्ती, जूडो, योग आदि सिखाया जाएगा, जिनसे बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास में फायदा होगा। शिविर में बच्चों को कुश्ती, जूडो व योग के अलावा अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण, जिसमें लाठी, तलवार, 1 व 2 हाथ की भन्नेती, बाण, मुगदल व चक्र घुमाना सिखाया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक हेमंत जी अठवाल, नरेश कुमार शर्मा, हरीश यादव, किशोर, केशुलाल आदि रहेंगे। प्रशिक्षणार्थी बच्चों को रोज शाम को दूध व फल वितरण किया जाएगा। वहीं 1 माह के बाद बच्चों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाएगा। जिले के मावली कस्बे में भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में कमल संदेश यात्रा निकाली गई। इसमें क्षेत्र में सैकड़ों भाजपाइयों ने शिरकत की। आपको बता दें कि नव शक्ति बूथ सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान करीब 3 घंटों तक मावली की सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। सम्मेलन में भाजपा देहात के जिलाध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, चंद्रगुप्त सिंह चौहान, मावली मंडल अध्यक्ष रानी जाट, पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद पटौली, विधायक दलीचंद डांगी आदि मौजूद रहे। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर भाजपा ने हर जगह निकाली कमल संदेश यात्रा, नवशक्ति प्रशिक्षण से दिग्गजों ने दी जीत की सीख। नाबालिग युवती अपनी मर्जी से ही गई थी युवक के साथ, युवक ने दिखाए सबूत, पिता बोले बेटा गलत होगा तो मैं खुद ले जाऊंगा थाने। रेलवे स्टेशन पर छूटे बच्चे को ढूंढने के लिए दर बदर भटक रही है इंदौर की एक मां। शहर के जिम्मेदारों ने किए हाथ खड़े, कहीं से भी नहीं मिल रही है कोई मदद। और 2 दिन के बेटे को लेकर परीक्षा देने पहुंची जुनूनी मां, एम्बुलेंस में नवजात को लेकर बैठे रहे नाना नानी, बेटे को देखते देखते पेपर देती रही प्रसूता। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।